चलो दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सबको फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ दो ग्रुप निकालने की कोशिश करूंगा। तो ये जो एयर एप्पल आप देख सकते हैं, ये जो है आपका फाल्कन है। तो दोस्तों, ये एयर एप्पल मेरे लिए बिल्कुल भी नया है। तो इसको मैं पहले कुछ ग्रुप निकाल के देखता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो मैंने पाया और मुझे जो लगता है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेगा भाई। तो मैं पहले यूज़ करेगा आपका, मेरे पास ये इसभी ख़त्म हो गया। तो ये एम का 10.34 ग्रेन, तो इनसे चलाएगा। और एक फैलेट रहेगा आपका राइफल थंडर 13.43 ग्रेन। तो मेरे साथ ये होगा आपका क्यू सोच का टारगेट पेपर है। यहाँ 10 राउंड 13.43 ग्रेन और यहाँ जो है 10.34 ग्रेन। मैंने दो सेट का ग्रुप बनाएगा, उसके बाद मैं अंत में आपको बताएगा भाई। तो ये बिल्कुल भी नया है मेरे लिए। तो चले फटाफट जो है कुछ शॉट्स लगा के देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसका एयर फ्रेशर रखा है आपका, देखिए 150 बार। हाँ, 150 बार मान के जो हल्का सा कम है, तो 150 बार से मैं शुरू करेगा। और बारिश भी था, तो उस दौरान मैं एक्स्ट्रा कैमरा नहीं लगाएगा। तो मैं शायद तो कैमरा से आपको फुटेज दिखाएगा और मैं सामने जाकर मैं आपको अंत में इसका ग्रुपिंग को दिखाऊंगा मैं भाई। तो चलो दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं। पहले मैं 13.43 ग्रेन जो है 10 राउंड ग्रुपिंग निकलने की कोशिश करता हूँ। ये जो ऊपर वाले टारगेट पेपर पे होगा। वन 150 करीब करीब बार से शुरू किया हूँ मैंने। तो एफएफपी यूज़ करने का आदत है, तो इस स्कोप से मुझे थोड़ा सा जो है शॉट लगाने में दिक्कत आ रहा है। चलो कोई नहीं। 3 4 4 5 6 7 7 भाई, ये सिंगल शॉट लोडर है। 7 हो गया। 8 8 8 9 13.43 ग्रेन का लास्ट शॉट होगा राइफल थंडर। ये लास्ट शॉट होगा। 10। तो दोस्तों, ये राइफल थंडर 13.43 ग्रेन का हो गया। अभी हम एमबीएम का जो है 10.34 ग्रेन, इनका भी हम 10 शॉट्स का ग्रुप निकालने की कोशिश करेगा। पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बदलेगा, जैसे ही ग्रेन बदलता है तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बदलता है। पर भी ग्रुपिंग कैसा आता है वो देखना है भाई। 1
two, two, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9। तो दोस्तों MBM 10.34 ग्राम का अभी लास्ट सोर्स होगा। ये लास्ट सोर्स थे भाई। चलिए दोस्तों, हो गया। इसको बंद करते हैं कैमरे को, तो मैं आपको टारगेट लाकर दिखाता हूँ कि कैसा रिजल्ट आया है। चलिए दोस्तों, आपका मैंने 2 पैलेट से ग्रुप निकला। राइफल तांदार 13.43 ग्रेन, MBM 10.34 ग्रेन। तो टारगेट थे मैं लेकर आ गया। बारिश की वजह से भीग गया है, इसलिए पेपर अच्छा से नहीं चिपका है। बहुत ज़्यादा पेपर जो भीग गया था, तो मैं इनको पहले चिपकाता हूँ। तो मैं आपको जो है करीब से दिखाता हूँ। भाई लोग, नाखून बहुत गंदा है। मैं एमसील वहाँ तीना थोड़ा छेद था, तो वहाँ लगा रहा था, एमसील घुस गया है नाखून में। आप उसको ध्यान नहीं देना है। तो ये देखिए, ये है राइफल थंडर 13.43 ग्रेन, MBM 10.34 ग्रेन। तो इसका ग्रुपिंग ये है, देखिए यहाँ एक चला गया, तो बाकी सब यहाँ है। और MBM का आप ये देखिए, ये 10 राउंड का है, और ये भी 10 राउंड में। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि कैसे आया है। तो मैं पहले इसको अच्छा से चिपकाता हूँ, बारिश की वजह से। मैं आपको इंची में दिखाता है कि कितना आया है। दोस्तों ये देखिए, इंच में मैंने जीरो कर दिया। तो इसको खोलते हैं कि ये कितना है। तो इसको सेंटर से गिना जाता है, ऐसा सुना था। तो इसका देखिए 917.5 इस प्रकार। और इस तरफ गिनेगा तो अबे ये गन थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा है, इसको करते हैं साइड पे। तो मैं कैसे गिना था, हाँ, तो अब यहाँ से देखते हैं कि ये कैसा आया है। सेंटर कहाँ है, ये होगा, हाँ। तो इसका सेंटर ये देखिए इतने का आया है। और मैं ये जो है राइफल तांदर 13.43 ग्रेन का है भाई, इसको पलटाता हूँ तो पूरा जो है, मान के चले प्लायर को भी गिनोगे तो कितना आएगा। सेंटर तो सेंटर ये इतने का आया है भाई। तो मैं आपको अपना थंब फिंगर से दिखाता हूँ। ये देखिए 10 शॉट्स का ग्रुप। ये इधर एक प्लायर मान के चले, ये इतना है। लिटिल फिंगर इतना है। ये हो गया आपका 13.43 ग्रेन। अभी हम देखते हैं जो है MBM 10.34 ग्रेन। तो इसको पहले जीरो कर लेता हूँ, ये जीरो हो गया। तो अब इसको हम खोलते हैं। पहले ये बड़े वाले को नापते हैं, सेंटर टू सेंटर। हाँ, ये आया है
0.824 आया है। और इस तरफ घुमाएगा तो कितना आएगा, सेंटर टू सेंटर, तो सेम ही है। देखिए सब कुछ सेम है, इधर भी सेम है। तो मेरा थंब फिंगर देखिए, सारा 10 राउंड जो है मेरे थंब फिंगर के ही अंदर है। तो ये देखिए मेरा लिटिल फिंगर। तो यही है इन दोनों से रिजल्ट। जो ये ऊपर वाला राइफल थंडर का है, ये नीचे वाला एमबीएम का है। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका एमबीएम बेहतर दिया है। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि मैंने कितना सेटिंग पे रखा है। तो 20 शॉट्स चलाने के बाद ये करीब करीब 110 पे आ गया है। और मैंने अपना हैमर को रखा था 1 2 3 4 5 6 पावर व्हील में रखा था। तो इतने सेटिंग में जो है इतने का ग्रुप आया है। तो दोस्तों आपने ग्रुपिंग देख लिया इन दोनों पैलेट के साथ। 30 मीटर पे इस प्रकार का ग्रुप है ये जो है फैल्कन के साथ। तो दोस्तों मैं कुछ चीज़ें बताने को कोशिश करूंगा। मैं जो सोचता है वही बोलेगा, बाकी बात क्या है क्या नहीं है मुझे पता नहीं है। इसको पहले रखते हैं। तो दोस्तों ये जो फैल्कन है ये एक इंडियन मेड पीसीपी है। मैं बोलेगा तो ये शायद प्रोटोटाइप तो नहीं है, फिलहाल प्रोटोटाइप नहीं है, ये चलने लायक बन चुका है। पर भी इस पे मुझे लगता है काफ़ी टेस्टिंग शायद जारी है या टेस्टिंग टेस्टिंग करने को ज़रूरी है। तो वैसे लुक को पहले बोलते हैं। लुक वाइज ये जो आप जो है एयरफोर्स कॉन्डोर रहता है उनका प्रॉपर एग्जैक्ट, पर वो बाहर का होगा, ये इंडियन होगा। तो ऑब्वियसली उनका दाम तो वैसे ही ज़्यादा होगा, इम्पोर्टेड है। तो वैसे ही इसका प्राइस कम होगा जो अपने इंडिया में बन रहा है। तो जैसे मैंने पहले बोला ये शायद लॉन्च प्रॉपर नहीं हुआ है, इसको टेस्टिंग शायद वगैरह चल रहा होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो ये गन भी मैंने किसी कंपनी से नहीं लिया, मैंने एक सर जी है अपना भाई लगता है, तो उनसे मैंने परचेस करा। तो काफ़ी सारे भाई लोग प्राइस पूछता है कि कितना है भाई। इसका प्राइस अभी तक डिटेल कंफर्मेशन नहीं है, जैसे मुझे लगता है। तो ये सिंगल सोर्स लोडर है, काफ़ी आप लगता होगा कि सिंगल सोर्स लोडर है, बहुत दिक्कत होगा, मैगजीन होने से ठीक था ऐसा बोलता है। काफ़ी सारे भाई लोग ने देखने आया था, पर ऐसा नहीं है, काफ़ी जो सुविधा है इसको लोड करने में। तो दोस्तों एक बात मैं बोलूँ, जब ये मेरे पास पहली बार आया था तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुआ ग्रुपिंग निकालने में। तो उसमें ऐसा हो रहा था कि कभी हवा बहुत ज़्यादा निकलता है, कभी बहुत कम निकलता है। उस दौरान ग्रुपिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। कभी जम्मू एंड कश्मीर में जाता है, कभी जो है आपका श्रीलंका के लिए जो पहुंच जाता है, ऐसा हो रहा था। उस दौरान में समझ में नहीं आ रहा, मेरा सर दर्द हो गया। तो अ, मैंने वीर भाई से मैं पूछा कि कैसा हो रहा है आपका। तो उन्होंने बताया कि इसका ब्रिज वगैरह जो है उनका चेक करिए। तो मैंने कभी खोला नहीं था, पर भी मुझे लगा कि अगर इसको जोड़ा गया है कहीं ना कहीं खोलने का सुविधा तो होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैं सारा डिसअसेंबल कर दिया। तो बाकी सब इसका हैमर वगैरह सब खोला, ये सब निकाल दिया था। उसके बाद मुझे पता चला यहाँ, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ एक ओरिंग रहता है और यहाँ एक ओरिंग रहता है। तो इसका मैकेनिज्म ऐसे है, ये सीधे आपके बैरल के ऊपर से जो है ये जो स्लाइड होता रहता है। तो उस दौरान ये जो बैरल स्लाइड होते होते शायद इसका 2 ओरिंग जो कर चुका था, तो उसको मैं चेंज कर दिया। तो अभी करने के बाद जो है इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी हुआ है, बहुत ही अच्छा ग्रुपिंग आ रहा है। जो आप ये ग्रुप देखा है, ये इसको ओरिंग बदलने का बाद का ही ग्रुपिंग है भाई। उसमें मुझे पर्सनली लगता है जो है बेल्विंग सिस्टम और जो है आपका हैमर हिट करने का और ये सब एडजस्टर वगैरह, अभी ये शायद फुल एंड फाइनल स्टेज में नहीं है, पर भी बहुत ही बेहतरीन जो है परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे आशा है
कि हमारे भारत में ये सब चीज़ें बन रहा है, तो इम्पोर्टेड काफ़ी महंगा हो जाता है। तो हमारे भारत भी इतना काबिलियत है कि इस प्रकार की चीज़ें कर सकता है। तो मेरा तो मानना ये है, जो भी कंपनी इसे बना रहे हैं उन्होंने जो है इसको बेहतर बिल्कुल कर दिया जाएगा। अगर उन्होंने जो छोटा मोटा चीज़ें हैं उनको उसमें प्रॉपर जो है सुधार कर दिया, तो देखिए काफ़ी बहुत ही अच्छा बेहतरीन एयर एप्पल होने वाला है भाई, तो मुझे लगता है वैसा। तो इसको इम्प्रूवमेंट का हल्का फुल्का जरूरी है। आपको स्टॉक भी ये जस्ट एक टेस्टिंग के दौर पे शायद बनाया गया है, इसलिए आपको फिट एंड फिनिश बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्रॉपर फाइनल नहीं है भाई। ये जस्ट देखिए चेकरिंग वगैरह सिंपल सा, मोटा मोटा है, सिंपल सा है। तो मुझे भी लगा था भाई ये क्या स्टॉक बना, ऐसा लगा था, पर ये जो है फुल एंड फाइनल फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं है, मुझे जो लग रहा है मैं वही बोल रहा है। तो अंत में बोलेगा, ये अगर कंपनी ने जो जो चीज़ें हल्का फुल्का चीज़ें हैं उनको प्रॉपर सुधार के बेहतरीन जो है फाइनल स्टेज पहुंचाएगा, तो भाई मुझे तो काफ़ी ये जो एयर एप्पल है बेहतरीन रिजल्ट देगा लग रहा है। और ये जो एयर एप्पल का जो है डिजाइन ओवरऑल जो है ये एक अलग कैटेगरी का ही रहता है, आप देख के ही पता चल रहा होगा। तो यही है मेरा बेसिक सा जो है मुझे लगा है, तो ये मेरे साथ परमानेंट रहेगा, उसको मैं काफ़ी सारा टेस्ट करने को है। प्राइस मुझे पता नहीं है, सही मायने बोले का कोई जो है मुझे अंदाजा नहीं है भाई। तो जब भी अगर कंपनी कुछ कर रहा है, जब उसका प्रोडक्ट फाइनल एंड फिट एंड फिनिशिंग कंप्लीट होकर लॉन्च होगा, तब आपको सारा इसका डिटेल मिल जाएगा। तो वैसे ओवरऑल मुझे फिलहाल तक जो है अच्छा लग रहा है, पर भी मुझे जैसे मैंने पहले बोला वो इसका थोड़ा हल्का फुल्का इशू है, उसको सुधार कर लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्चुअली मैं उसको डिटेल में भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि मैं सही से इनको में जाना नहीं है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है बोल के बताना भी मेरे लिए सही नहीं होगा भाई। तो आज मैंने जस्ट एक ग्रुपिंग निकला है, इस एयर राइफल फैल्कन को इस वक्त आपको लेना है नहीं लेना है। तो काफ़ी सारे भाई लोग ने भी प्राइस पूछ रहा था, देखो भाई मैंने जैसे पहले बोला का प्राइस का कोई कंफर्मेशन फिलहाल नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो टेस्टिंग के इस दौर पे है शायद। फाल्कन है, इनके साथ जो है बैरल जो है लग कर आता है कंपनी से, तो वो मुझे सुनने में आया है कि उसे आपको एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो शायद वो बैरल वगैरह भी जो है जब कंप्लीट वगैरह हो जाएगा तो वो सब भी जो है सुधार कर लिया जाएगा। तो स्टॉक बैरल से एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं आता है, ऐसा मैंने सुना है, तो मैंने तो टेस्ट नहीं करा। तो इसमें जो है मैं बता ही देता हूँ, इसमें बैरल लगा है आपका GM10 का बैरल लगा हुआ है, ऐसे जो है मुझे बताया गया है। जो भी ग्रुपिंग आया है वो सारा जो है इसी बैरल के साथ, इसी सेटिंग के साथ आया है। तो भाई लोग मुझे लगता है क्योंकि ये शायद अवेलेबल भी नहीं है उतना, तो आप मैं बोलेगा तो आप थोड़ा रुकिए, इसका फाइनल प्रोडक्ट आने तक आप रुकिएगा। अगर कंपनी टेस्टिंग वगैरह अगर इसको लॉन्च करने को चाह रहा है तो लॉन्च करना नहीं करना, फेर बदल करना कंपनी का ऊपर है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। जो मुझे जो लगा वही है। तो अगर आप को लेना ही चाहता है तो आप इन सब चीज़ों को, मेनली बैरल को आप अगर फेर बदल थोड़ा कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। वो मैं क्यों बोला, वो जो मैं अलग वो मैं नहीं बोल रहा, आपको जो बेहतरीन एक्यूरेसी के लिए जो है एयर एप्पल में बैरल काफ़ी अहम रोल अदा करता है भाई। मुझे लगता है फिलहाल नहीं लेने से ठीक है, बाद में प्रॉपर जो है सारा जो है करेक्शन करने के बाद अगर ये इनकेस लॉन्च होता है तो आप बिल्कुल भी लीजिए, मुझे लगता है निराशा जो है बिल्कुल नहीं होएगा, मुझे ऐसा फील होता है। तो अभी ये कब क्या होगा वो तो मुझे अंदाजा नहीं है। जो ये मेरे पास है ये जो है क्या बोलूँ मैं, टेस्टिंग के मोड पे ही है। आप इसका स्टॉक वगैरह देखिए, आपको पकड़ के जो है बॉक्सी बॉक्सी फील होएगा, कंफर्ट नहीं होगा। तो मैं इसको भी अपने मुताबिक से सुधार कर लूँगा, क्योंकि ये मेरा अपना हो गया है, अभी कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं फिर से जो सर ने मुझे इसको प्रोवाइड कराया है, मैं उनको फिर से जो है तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। तो मेरा भी एक चाह था कि मैं जो फाल्कन कॉन्डोर को सोच रहा था, पर वो थोड़ा महंगा आ गया था और उसका पार्ट्स वगैरह भी कैसा मिलता है मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। तो ये अपना इंडियन है, तो मुझे लगा कहीं न कहीं इसका पार्ट्स कहीं न कहीं से जुगाड़ हो ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो में उतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और जो भाई लोग जो है एयर एप्पल पे दिलचस्पी रखते हैं उन सारे बाइक को शेयर कर दीजिए। तो चले मिलते हैं किसी और जो है नए वीडियो के साथ।